गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो निषेचन हमने पढ़ लिया, निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण भी हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे इस भ्रूण से बीज का निर्माण किस प्रकार होता है। ये हमारा बीजांड है जिसमें भ्रूण है, भ्रूण के बाद भ्रूणपोष है, अंतः अध्यावरण, बाह्य अध्यावरण और नाभिक। इससे बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है। बीज का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो बीज के निर्माण होने के बाद ये जो बाह्य आवरण होगा इसे बाह्य चोल कहते हैं। बाह्य चोल जो कि टेस्टा का निर्माण करेगा, और अंतः चोल जो टेगमेन का निर्माण करेगा। अंदर जो होगा हमारा भ्रूण होगा। और ये टेस्टा और टेगमेन के बीच का जो भाग होता है, ये भाग जो होता है ये ही कहलाता है बीज कोट या बीज आवरण, सीड कोट जिसे कहते हैं। बीज दो प्रकार के होंगे। बीज के प्रकार दो प्रकार के होंगे। पहला होगा एल्ब्यूमिनस बीज, दूसरा यहाँ मैंने लिख के आपको बता दिया है बीज के प्रकार। एल्ब्यूमिनस बीज ऐसे बीज जिसमें भ्रूण अपने भ्रूणपोष का उपयोग नहीं कर पाता है, भ्रूणपोष शेष रह जाता है, एक बीजपत्री मक्का। गैर एल्ब्यूमिनस बीज ऐसे बीज जिसमें भ्रूण अपने भ्रूणपोष का इस्तेमाल कर लेता है, पूरा उपयोग कर लेता है, तो द्विबीजपत्री कहते हैं। इसमें चना और मूंग आ गया। बीज का निर्माण तो द्विनिषेचन के बाद भ्रूण तथा भ्रूणपोष का परिवर्धन तो होता ही रहता है, परंतु साथ ही साथ अंडाशय तथा बीजांड में अन्य परिवर्धन भी होते हैं। जब द्विनिषेचन होता है तो भ्रूण और भ्रूणपोष का तो निर्माण होता ही है, उनका विकास होता है, पर इसके साथ साथ इसमें कई चेंजेस और होते रहते हैं। बीजांड का अगर देखें तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है, जो लैंगिक प्रजनन का अंतिम उत्पाद है। यानी बीजांड से जब बीज का निर्माण होता है तो ये अंतिम चरण है, जब बीज बन जाता है, उस पौधे के सारे गुण उस बीज में समाहित हो जाते हैं। बीजांड का बाह्य आवरण सूखकर कठोर बीज का बाहरी कवच टेस्टा बनाता है, ये मैंने आपको बता दिया है, और अंत आवरण ये टेगमेन बनाता है। इस प्रकार टेस्टा व टेगमेन के बीच जो होता है वो उसे कहते हैं सीड कोट। ठीक है, टेगमेन और टेस्टा के बीच में जो आवरण होता है उससे बनता है बीज कवच। बीज का महत्व अगर देखें तो बीज का महत्व ये नई संतति के निर्माण में सहायक होता है, जिससे हम बीज का अंकुरण कर नया पौधा प्राप्त करते हैं। बीज से ही विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। लैंगिक प्रजनन से आपको पहले ही बताया गया है, दो अलग अलग पौधे के बीच में जब निषेचन होता है तो लैंगिक विभिन्नता उत्पन्न होती है। आनुवांशिक रूप से ये क्या होते हैं, पुनर्संयोजन होते हैं, जिसके कारण इसमें अलग अलग तरह का परिवर्तन होता है, जो उसे परिस्थिति से या पर्यावरण से अनुकूलन करने में सहायता देता है। द्विकाशीय प्राप्तियाँ होती है। बीज एक द्विकाशीय प्राप्ति है। बीज पादप की जीवन क्रिया में उत्पन्न होने वाली अति नाजुक भाग या भ्रूण को क्या करता है, सुरक्षित रखता है। बीज भोजन का संग्रहण करता है। भोजन संग्रहण बीज में पर्याप्त मात्रा में रहता है, जिससे बीज जब तक अंकुरित नहीं होता है तब तक उसका पूर्ण पोषण होता रहता है। अगला जो है प्रकीर्णन। बीजों का जो प्रकीर्णन होता है वायु, पक्षी, जंतुओं द्वारा होता है। यानी बीज यहाँ से वहाँ फैलाए जाते हैं ताकि उन्हें नई नई प्रजातियाँ नए नए क्षेत्रों में उग सकें। आश्रित प्रक्रम जो होता है बीज निर्माण परागन एवं निषेचन पर निर्भर करता है, जिसके लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। बीज निर्माण में या परागन में, निषेचन में जल की कोई आवश्यकता नहीं है, यह स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। कृषि अगर देखें तो ये अंकुरण, बीज के अंकुरण की क्षमता के कारण ही बीज क्या होते हैं, बीज के अंकुरण क्षमता के कारण कृषि का विकास हुआ। आदि मानव भी क्या करते थे, भोजन एकत्रित करके बीज के रूप में ही रखते थे, ताकि उसका वो भोजन के रूप में इस्तेमाल भी कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर उससे कृषि भी कर सकें। स्थिरता की बात करें तो बीज उच्च श्रेणी पादपों के गुणन का माध्यम है। यह पादपों को सूखने एवं अकाल जैसी प्रतिकूल स्थितियों में चिर स्थिर रहता है। जो बीज अवस्था में अगर पौधे को हम सुरक्षित रखते हैं, उसका भंडारण करते हैं, तो हम आराम से इसे लंबे समय तक रख सकते हैं और समय आने पर इससे नए पादप प्राप्त कर सकते हैं।
बीजों की अंकुरण की क्षमता अगर देखें या बीज की अंकुरण क्षमता आनुवांशिक एवं पर्यावरणीय होते हैं, पर दोनों पे निर्भर करेगा। आनुवांशिक उसका कैसा है और पर्यावरण कैसे पर्यावरण में है, तभी इसका अंकुरण सही हो सकता है। अगर अच्छा किस्म का बीज है और उसको वातावरण अच्छा मिल रहा है तो उसका अंकुरण भी अच्छा होगा। आनुवांशिक रूप से अंकुरण क्षमता कुछ दिनों की होती है, जिससे ऑक्सैलिस में कुछ दिनों की अंकुरण क्षमता होती है। वहीं 100 वर्ष तक, जैसे ट्राइफोलियम में क्या होता है, 100 वर्षों तक उस पौधे को हम सुरक्षित रख सकते हैं। लोटस के बीजों की अंकुरण क्षमता 1000 वर्ष है। ये तीनों ही आप याद रखेंगे। खजूर के पौधे या फोएनिक्स डैक्टिलिफेरा में देखें तो 200 वर्ष पुराने बीजों की अंकुरण क्षमता पाई गई है। इसे खोज किया गया खजूर के बीज में 2000 वर्ष तक इसे अंकुरण करने की क्षमता इसमें होती है। इसी तरह अंटार्कटिक टुंड्रा में 10,000 वर्ष पुराने ल्यूपिनस आर्क्टिकस के बीज न केवल अंकुरण द्वारा बल्कि उनसे पुष्पधारी पादप भी उत्पन्न हुए हैं। ये पूछा जाता है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ये 10,000 वर्ष तक इसे अंकुरित कर पुष्पी पौधा प्राप्त किया जा सकता है। प्रसुप्तीकरण, बीज में जब बीज जल या ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है एवं बीज की उपापचयी क्रिया क्या होती है, मध्यम हो जाती है, अर्थात बीज निष्क्रिय हो जाता है। इस अवस्था को प्रसुप्तीकरण कहते हैं। प्रसुप्ति अवस्था पूछा जाता है बच्चों, क्या होता है, तो जब ऑक्सीजन और जल को बीज बाहर निकाल देता है और इसकी सारी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं, प्रसुप्त अवस्था में चला जाता है, तब ऐसे बीज को इसकी प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। थैंक यू बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। बार बार इस वीडियो को रिवाइज़ करिए और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊं।